हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे ER सॉफ्टवेयर के अंदर जो जीएसटी का जो नया स्लैब कंडीशन आया है जीएसटी 2.0, तो उसकी कंडीशंस कैसे रहेंगी और किस तरीके से आप उसमें जो भी आपके एग्जिस्टिंग आइटम्स हैं उनके अंदर इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे सर, जो लॉगिन पेज रहेगा, लॉगिन पेज के अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन दिखेगा जिसके अंदर आपको लिखा है कि इफेक्टिव डेट आपकी 22 सितंबर से है जीएसटी की। तो अगर आप पहले भी करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, बाकी इफेक्टिव डेट जो है उसकी वो 22 सितंबर की इम्प्लीमेंटेड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नए टाइप के जो जीएसटी स्लैब्स हैं हमारे, कि जो आइटम पहले 12% पे आते थे वो 5 पे चले जाएंगे, जो 28 पे आते थे वो 18 पे हो जाएंगे, जो 28 प्लस 12 लगता था वो डायरेक्टली जीएसटी 40% लगेगा। और इसी तरीके से जैसे कलर साइज मॉड्यूल या जो हमारे कपड़ों के बिजनेस होते थे या शूज़ के बिजनेस होते थे, तो उसके इसमें 5 और 12 की कंडीशन लगाई जाती थी कि 5 और 12 जो रहेगा, अगर 1000 रुपये के नीचे लिमिट है तो 5000 रुपये, और 1000 रुपये के ऊपर लिमिट है तो 12% जीएसटी उसके ऊपर लगेगा। लेकिन अब से जो नई कंडीशन रहेगी उसके अंदर नया स्लैब लगेगा जिसमें 2500 के नीचे अगर वैल्यू रहेगी, 2500 या 2500 के नीचे वैल्यू अगर रहती है तो 5% जीएसटी लगेगा, और 2500 के ऊपर अगर वैल्यू जाएगी तो उस केस में 18% जीएसटी लगेगा। अब जो भी आइटम्स आपके सॉफ्टवेयर के अंदर बने हुए हैं उनके जो जीएसटी स्लैब है वो नए जीएसटी कंडीशंस के हिसाब से अगर आपको इंप्लीमेंट करना है, चेंजेस करना है, तो उसके लिए मैं करना क्या होगा। तो हम सबसे पहले जाएंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, लॉगिन करेंगे। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद जैसे ये लॉगिन स्क्रीन हमारी ओपन हो जाएगी, ये प्रोसेस होने के बाद हमें जाना है परचेज मैनेजमेंट की स्क्रीन के ऊपर। परचेज मैनेजमेंट की स्क्रीन पर जैसे ही हम जाएंगे तो हमारे पास जो परचेज सब मेन्यू का ऑप्शन होता है, जहाँ पे बारकोड प्रिंट और न्यू परचेज और परचेज इंपोर्ट का जो ऑप्शन रहता है, वहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा आइटम टैक्स कैटेगरी अपडेट के नाम से। इस आइटम टैक्स कैटेगरी अपडेट के पेज पे हम जाएंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। अब इसके अंदर कंडीशन कुछ इस तरीके से रहेगी कि ये जो इंटरफेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर जो आइटम का नेम है, आइटम आईडी का फिल्टर है, बारकोड का फिल्टर है, एचएसएन कोड का फिल्टर है, ब्रांड, साइज, कलर, स्टाइल, इन सब टाइप के फिल्टर यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे अगर प्रोसेस करना है कि पर्टिकुलर आइटम नेम के बेसिस पे या फिर उनके एचएसएन कोड के बेसिस पे अगर आपको प्रोसेस करना चाहते हैं, जो जीएसटी परसेंटेज है उन्हें चेंज करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हम इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि आइटम नेम का फिल्टर यहाँ पे लगा हुआ है, साथ ही में एक फिल्टर में और लगा रहा हूँ एचएसएन कोड का। तो अब यहाँ पे फिल्टर का मतलब ये होता है कि आइटम नेम जो जो सेम है और साथ में जो एचएसएन कोड सेम है, वो सारे आइटम्स एक साथ यहाँ पे लाइन से दिखने लगेंगे। अब इसके अंदर कंडीशन कुछ इस तरीके से रहेगी कि जो आइटम्स हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं, अब इन आइटम्स को अगर हमें आगे प्रोसेस करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आइटम है, जैसे ये आप देख सकते हैं एचएसएन कोड इसका अलग दिख रहा है, इसका एचएसएन कोड अलग है, इसका नाम भी अलग है, उसी तरीके से इसका भी एचएसएन कोड अलग है और इसका भी नाम अलग है। तो जैसा कि अभी यहाँ पे आइटम नेम और एचएसएन कोड का फिल्टर हमने लगा के रखा हुआ है, अब इसके साथ साथ अगर हमारे जो मल्टीपल आइटम्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे जो आइटम नेम है जो कॉमन है आपका, और साथ में उनका जो एचएसएन कोड है अलग अलग, उसके हिसाब से यहाँ पे आइटम का फिल्टर्स शो हो रहे हैं और डेटा भी यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन अगर आपको आइटम आईडी के बेसिस पे भी देखना चाहते हैं तो आप आइटम आईडी के ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे, तो जो भी आइटम आईडी के बेसिस पे, क्योंकि हर एक आइटम की हर एक आईडी होती है, तो जैसा आप देख सकते हैं अलग अलग आइटम आईडी यहाँ पे शो हो रही है, और यहाँ पे आइटम का नेम जो है यहाँ पे शो हो रहा है, और एचएसएन कोड जिसमें है जिसमें नहीं है वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पे अब जीएसटी को चेंज करना है, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक कॉपी टू ऑल का ऑप्शन दिया और एक कॉपी टू सेम एचएसएन कोड आइटम का ऑप्शन दिया हुआ है। जिसके अंदर आप कंडीशन क्या है यहाँ पे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आइटम का नेम एक है उगब्रा करके, फिर इसके बाद उसका एचएसएन कोड अलग है, फिर के फुल फ्रूट के नाम से उसका एचएसएन कोड अलग है, फिर उसके बाद जी सेट करके उसका एचएसएन कोड अलग है। ओके, इसी तरीके से मल्टीपल टाइप के आइटम्स हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर सब अपने अपने बिजनेस के हिसाब से जो मैनेज करते हैं वो सारे आइटम्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब मान लीजिए कि ये जो आइटम है आपका, ये वाला जो आइटम है जिसका 5% जीएसटी यहाँ पे दिख रहा है, इसको चेंज करके आपको 5 की जगह पे 0 करना है। तो इस स्लैब को, जो हमारा लेटेस्ट वाले जो स्लैब है वो भी हमने यहाँ पे बना के रखे हैं, और जो पुराने वाले स्लैब है वो भी यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं। तो आप अगर जो नया वाला स्लैब है उसके हिसाब से सिलेक्ट करके इसको प्रोसेस करते हैं और कॉपी टू ऑल पे क्लिक करते हैं, तो जितने भी आइटम इस पेज के अंदर दिख रहे हैं, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं जो सर्च लिमिट है इसके अंदर शो एंट्रीज में अभी 10 आइटम्स यहाँ पे दिख रहे हैं टोटल में। अगर आप पूरे आइटम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ फिल्टर लगा के 100 आइटम या जितने भी आइटम आप देखना चाहते हैं एक पेज के अंदर वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, एंड देन उसके बाद जो भी जीएसटी का स्लैब है अगर आपको वो चेंज करना है कि 5 की जगह पे उसको 5 की जगह पे 0 करना है इसे, तो इस केस में हमारे यहाँ पे हमने स्लैब को सिलेक्ट तो कर लिया है, लेकिन हम जैसे कॉपी टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इस पेज के अंदर जितने भी आइटम्स यहाँ पे दिख रहे हैं सभी के ऊपर वही 5 की कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। मतलब जो जीएसटी परसेंटेज था वो नया वाला स्लैब 5 की जगह पे 0 वाले जो कंडीशन है वो अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, और जैसे ही आप अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा। लेकिन उसी की जगह पे अगर हम एचएसएन कोड की बात करें कि हमें सिर्फ इस तरीके से इंप्लीमेंटेशन करना है कि जिन आइटम का एचएसएन कोड सेम है, अगर एक एचएसएन कोड है हमारा
फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे पेजिनेशंस के अंदर चलते हैं डिफरेंट, तो फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ पे इन आइटम की लिमिट है, पहले इसको थोड़ा कम कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आइटम्स हैं इनका, जैसे ये 62319, अगर ये जो आइटम है सिर्फ इसी का मुझे जीएसटी परसेंटेज चेंज करना है, तो यहाँ पे जिस जिस आइटम के ऊपर ये HSN कोड होगा उन सब में ये डिटेल चेंज हो जाएगी। तो अभी जैसे यहाँ पे 5 और 12 का जो स्लैब ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, इसको मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ 5 और 18 के हिसाब से, जो कि हमारी नई कंडीशन है जीएसटी स्लैब की। तो हम यहाँ 5 और 18 को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। 5 और 18 को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे मैं जैसे ही कॉपी टू सेम HSN कोड आइटम के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिन जिन आइटम पे HSN कोड अवेलेबल था 620319, उसके अंदर ये आइटम यहाँ पे जीएसटी परसेंटेज चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो भी जीएसटी चेंज करना है पर्टिकुलर आइटम्स का, वो भी आप कर सकते हैं। साथ में हमने एक एडिशनली एक फिल्टर और दिया है यहाँ पे टैक्स कैटेगरी का, जिसके अंदर आपको अगर सिर्फ वही आइटम्स फिल्टर आउट करने हैं जिनका टैक्स परसेंटेज पहले आपने 12 रखा था या 18 रखा था। अगर आप जैसे मान लीजिए 18% वाले देखना चाहें, तो अभी कोई आइटम इसमें 18% का नहीं है। तो फॉर एन एग्जांपल अगर हम 5% के जीएसटी को देखना चाहें, तो हमने 5% के जीएसटी को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे सारे आइटम्स आ गए हमारे। अब इस 5% के जीएसटी वाले आइटम को हमें चेंज करके 5 की जगह पे 5 से 0 में करना है। तो हमने पहला एक कोई आइटम ले लिया और यहाँ पर जीएसटी 520 वाली इस कंडीशन को अप्लाई करके अगर मैं कॉपी टू ऑल के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो जितने आइटम्स अभी इस पेज के अंदर दिख रहे हैं उन सभी आइटम्स के ऊपर 520 अप्लाई हो जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉपी टू ऑल पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 520 यहाँ पे हर जगह पे अप्लाई हो चुका है जितने भी आइटम्स है। अब मैं जैसे ही इस आइटम की डिटेल्स को यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, तो इनका जो जीएसटी परसेंटेज है वो अपडेट हो जाएगा। साथ में जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे रेट चेंज का, कि जो जीएसटी परसेंटेज जो है उसके बेसिस पे अगर आपको जो प्राइसिंग है, जो ओल्ड प्राइसिंग थी और अब जो लेटेस्ट वाली प्राइसिंग है जो नए जीएसटी के हिसाब से रहेगी, अगर वो भी इंप्लीमेंट करना है, तो रेट चेंज के इस ऑप्शन को हमें यस करना होगा। अब जैसे ही हमने रेट चेंज के इस ऑप्शन को यस किया, तो आप यहाँ देख सकते हैं आइटम्स यहाँ पे शो हो रहे हैं और साथ में उनका ओल्ड रेट और यहाँ पे न्यू रेट का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इन आइटम्स को प्रोसेस करता हूँ, जैसे ये 621210, सिर्फ ये वाला जो आइटम का HSN कोड है, सिर्फ इसके अंदर मुझे चेंज करके जो 5% है 5 की जगह पे 520 करना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पे 520 वाले को मैंने सिलेक्ट कर लिया और कॉपी टू सेम HSN कोड आइटम के ऊपर जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी जो प्राइसिंग है वो भी यहाँ पे चेंज हो चुकी है नए वाले जीएसटी रेट के हिसाब से। यह जो आइटम की प्राइसिंग आपको दिख रही है वो बेसिकली सेलिंग प्राइस है। तो इस तरीके से आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं जीएसटी की स्लैब के अंदर, वो चेंजेस आप कर सकते हैं। और अपडेट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इन फिल्टर्स का यूज करने के बाद, और जो भी आप जीएसटी स्लैब चेंज करते हैं आइटम्स का, और जैसे ही आप इनको प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपको सेटिस्फाई हो रहा है कि ये चीजें मैंने सही करनी है, उसके बाद जैसे ही आप अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपकी डिटेल्स जो है हमेशा के लिए उस आइटम की डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। लेकिन साथ में हमारे पास एक कंडीशन और है कि जो टैक्स परसेंटेज रहेगा हमारा, उसमें कंडीशन ये रहेगी कि 22 तारीख से आगे के 22 तारीख और 22 तारीख के आगे का जो स्लैब रहेगा वो लेटेस्ट स्लैब के अंदर चलेगा, जो जीएसटी 2.0 के हिसाब से आया हुआ है। और जो 22 तारीख के पहले के जो ट्रांजेक्शन है आपके, वो पुराने वाले जो जीएसटी परसेंटेज चलता था उसके हिसाब से ही प्रोसेस करेगा। थैंक यू। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो जीएसटी के रिगार्डिंग कि जीएसटी स्लैब आपको कैसे चेंज करना है, तो उसके लिए आप टीम से कांटेक्ट करते हैं सपोर्ट ग्रुप के ऊपर। थैंक यू।